हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ग्रामर वर्ल्ड। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन पे ए टू जेड सारी बातें होंगी। इसके डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके काइंड्स को जानेंगे, इसके फंक्शन को भी जानेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी सेंटेंस में ज़्यादातर जो वर्ड्स आए होते हैं वो नाउन ही होते हैं। ये जानना और इसको समझना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आने वाले क्लासेस को भी आप बेटर समझ पाओ। वीडियो को पूरा देख के सारे कॉन्सेप्ट को आज ही क्लियर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन नेम का सिनोनिम होता है। नाउन इक्वल टू नेम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। इसको समझिए। देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो चीज़ छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, सबको बुलाने के लिए एक नाम दिया गया है। ठीक, उनको बुलाने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उसी वर्ड को हम बोलते हैं नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक चीज़ है, ठीक, इसको हमने एक नाम दे दिया मार्कर। अब जो मार्कर है वो एक नाउन है। इसी तरह दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका अपना एक नाम होता है और उसी को हम बोलते हैं नाउन। नाम जो है यानी नेम जो है वो कॉमनली यूज होता है, जबकि नाउन एक साइंटिफिक टर्म होता है। जैसे वाटर हुआ, कॉमनली यूज हम वाटर करते हैं, लेकिन कोई साइंटिस्ट अगर बात करता है उसकी तो बोलता है H2O। उसी तरह जो प्रचलन में है वो नेम है, जबकि नाउन एक साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, आइए इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं और इसको और समझते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, किसी भी एनिमल या किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। डेफिनेशन तो आप बचपन से लर्न करते आए हैं, तो रटना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को हमको आज समझ लेना है। ठीक है, देखिए इसमें बात हो रही है पर्सन की। दुनिया में जितने भी पर्सन हैं सबको एक नाम जरूर दिया गया है। जितने भी प्लेस हैं उनका नाम है, एनिमल का भी नाम है, और जितनी भी चीजें हैं सबका नाम है। ठीक, आइए फॉर एग्जाम्पल में हम देखें। जैसे मान लीजिए पर्सन, ठीक, पर्सन में कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग ही होगा, लिविंग बीइंग। तो उसमें देखिए, जैसे श्रेयस एक किसी व्यक्ति का नाम है, किसी बॉयज का नाम है। रितिका किसी गर्ल का नाम है। डॉक्टर भी एक किसी पर्सन का नाम है। इंजीनियर हुआ, टीचर हुआ, ये सारे पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेकेंड प्लेस। दुनिया में जितने भी प्लेस हैं, जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े गांव हैं या छोटे गांव हैं, सबको एक नाम दिया गया है। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए, इंडिया एक प्लेस है, पूरे कंट्री में इंडिया एक प्लेस है। कोलकाता, पूरे इंडिया में कोलकाता एक प्लेस है जो कि सिटी है। अगर हम सिटी बोलेंगे तब तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि सिटी जैसे ही बोलते हैं तो उसमें और सारे शहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कहा कोलकाता तो वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा। ये हम नाउन के काइंड्स में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए जौनपुर, ये भी एक प्लेस है। सिटी प्लेस है, होटल प्लेस है, हॉस्पिटल प्लेस है, ये सारे प्लेसेस हैं। एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। ठीक, वो भी नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे टाइगर हुआ, काऊ हुआ, बर्ड हुआ, ठीक, ये सारे एनिमल हैं। पैरट हुआ, बी हुआ, डॉग, कैट, मंकी, ये सभी लिविंग बीइंग है और एनिमल के अंतर्गत आते हैं। नाम दिया गया है सबको, नाउन है। थिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो निर्जीव चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए फैन हुआ, पेन हुआ, बुक हुआ, शर्ट हुआ, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ये सारे निर्जीव हैं और इनको भी नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें देखिए दो वर्ड और हैं, ट्रूथ है और ब्यूटी, ये भी नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। ये बात अलग है कि ये इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम देख भी नहीं सकते, सिर्फ इनको फील कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जिनको हम छुएं, जिनको देखें, जिनके बारे में बात करें, वो तो नाउन होते ही हैं। वो भी चीज़ें नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ट्रुथ सच्चाई, ब्यूटी खूबसूरती, इन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, ये भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ ढेर सारे वर्ड्स को आपने देखा, ये सारे वर्ड्स को कैटेगरी वाइज बांटा गया है।
अब हमें ज़रूरत पड़ती है नाउन के काइंड्स को जानने की, तभी हम इनको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रॉपर नाउन देखते हैं। डेफिनेशन: अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को बोलते हैं। पर्टिकुलर मीन्स यूनिक, मीन्स इस दुनिया में एकमात्र वो होगा, उसके नाम को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रोहित। रोहित एक बॉय का नाम है। बॉय, अगर हम बॉय बोलें तो वो तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम रोहित बोलें तो सभी बॉयज में हमने रोहित का जिक्र किया, मीन्स हमने प्रॉपर नाउन लिया। किसी भी व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन ही होता है, रोहित, मोहित, सोहन, राम, श्याम, कुछ भी। उसके बाद है रागनी। रागनी एक गर्ल का नाम है, ठीक, ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। अगर मान लीजिए क्लास में हमने कहा रागनी, तो एक पर्टिकुलर रागनी जो होगी वही मेरी बात को सुनेगी, या वही अगर हम बोले रागनी स्टैंड अप तो वही खड़ी होगी, सारी लड़कियां नहीं खड़ी होंगी, सारी गर्ल्स नहीं खड़ी होंगी। तो गर्ल्स एक कॉमन नाउन हो सकता है, बट अगर रागनी की बात करें, दिस इज प्रॉपर नाउन। मुंबई एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, मुंबई। वैसे शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही हम मुंबई बोलेंगे तो आपका ध्यान बाकी शहरों से हटके मुंबई की तरफ जाएगा। मुंबई एक पर्टिकुलर प्लेस है। उसी तरह गंगा, नदियां बहुत हैं, उसमें से हमने गंगा का जिक्र किया। मंडे, दिन तो बहुत हैं, उसमें से हमने मंडे बोला। महीने बहुत हैं, हमने अगस्त बोला। और किताबें तो बहुत हैं, एपिक बहुत हैं, उसमें से हमने रामायण का जिक्र किया। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। एपिक तो बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन जैसे ही हमने बोला रामायण तो एक पर्टिकुलर एपिक की हमने बात की, प्रॉपर नाउन है। ये सारे एग्जाम्पल्स प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड इज कॉमन नाउन। देखिए, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन जो होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के कॉमन नेम को बोलते हैं। मतलब कॉमन नाउन में उसके पूरे जाति का वर्णन हो जाता है। जैसे हम बोले मार्कर, तो मार्कर में सारे मार्कर्स आ जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मार्कर को कहना चाहेंगे तो हमें उसके ब्रांड का नाम लेना होगा। जैसे ये मार्कर है कैमलिन का, अगर हम बोलें कैमलिन तो सारे मार्कर्स उसके अंतर्गत नहीं आएंगे, सिर्फ कैमलिन का जिक्र होगा। तो अगर मार्कर हम बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन है, कैमलिन बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसी तरह आइए कंपेयर करके देखते हैं। जैसे हमने कहा रोहित, रोहित एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम बोले बॉय तो उसमें सिर्फ रोहित नहीं आएगा, सारे बॉयज आ जाएंगे, इसके पूरे क्लास का बोध हो जाएगा बॉय से। ठीक, तो जैसे गर्ल, अगर रागनी हम बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन है, गर्ल बोलेंगे तो उसमें सारी लड़कियां आ जाएंगी, कॉमन नाउन है। मुंबई एक पर्टिकुलर शहर का जिक्र किया, प्रॉपर नाउन। सिटी जैसे ही बोला, कॉमन नाउन, उसमें तो मुंबई के अलावा जितने शहर हैं सब आ जाएंगे, कॉमन नाउन है। उसी तरह गंगा एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने सिर्फ गंगा का जिक्र किया। रिवर, इसमें तो बहुत सारे, यमुना भी आ जाएंगी, कावेरी भी, सारी नदियां आ जाएंगी। उसी तरह देखिए मंडे, दिन तो बहुत हैं, 7 दिन होते हैं, हमने मंडे क्या मीन्स हमने एक पर्टिकुलर दिन का जिक्र किया, तो जो डे है वो कॉमन है, जबकि मंडे एक प्रॉपर नाउन है। अगस्त, महीने बहुत हैं, अगस्त का जिक्र किया, प्रॉपर है, लेकिन अगर हम मंथ बोलेंगे तो ये कॉमन है। उसी तरह रामायण एक एपिक है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। और अगर हम एपिक बोलेंगे तो एपिक बहुत सारे हैं। ठीक, हमने किसी एक विशेष एपिक की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया, हमने एपिक कहा तो कॉमनली हमने नाम लिया। उसी तरह एनिमल्स भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, जैसे डॉग हुआ, मंकी हुआ, कैट हुआ, ये सारे। और उसी तरह मार्कर का तो एग्जाम्पल हमने दिया ही आपको। तो ठीक है, ये थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। चलिए कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। कलेक्टिव नाउन ढेर सारे वस्तुओं या ढेर सारे व्यक्तियों के ग्रुप को बोलते हैं।
मीन्स ढेर सारे वस्तुओं का ग्रुप होगा, उसको एक नाम दिया जाएगा। ढेर सारे व्यक्तियों का ग्रुप होगा, उसको भी एक नाम दिया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लास लिखा हुआ है, ठीक। अब क्लास किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं, ढेर सारे स्टूडेंट का ग्रुप होगा, उसी को हम बोलते हैं क्लास। कलेक्टिव नाउन में कोई भी सिंगल पर्सन या कोई भी सिंगल थिंग की बात नहीं की जाएगी, हमेशा बात की जाएगी ग्रुप की, ठीक। और एग्जाम्पल में देखिए, जैसे टीम है, टीम में जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम ही है, टीम किसी एक प्लेयर से तो बनता नहीं, टीम में बहुत सारे प्लेयर होंगे तभी वो एक टीम कहलाएगा। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, एक टीम होता है। उसी तरह अदर गेम में भी जो टीम होती है उसमें अलग अलग प्लेयर हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर अलग हो सकते हैं, लेकिन प्लेयर की संख्या तो होगी ही, कम ज़्यादा भले हो, ठीक है। क्राउड, क्राउड भी बहुत सारे लोगों की भीड़ होगी, उसको एक नाम दिया गया क्राउड। उसी तरह बैंड है, बैंड म्यूजिशियन के ग्रुप को बोलते हैं। गैंग, बहुत सारे जो बुरे काम करते हैं उनके ग्रुप को गैंग बोलते हैं, गैंग एक नेगेटिव वर्ड है। बंच, बंच चाबियों का गुच्छा या फिर अंगूर का गुच्छा, उसको हम बोलते हैं बंच, यानी ढेर सारे चाबी अगर एक गुच्छे में होंगे बंच बोलेंगे, या ढेर सारे ग्रेप्स होंगे अंगूर, उसको भी बंच बोलते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है चिड़ियों का समूह या भेड़ों का समूह, ये दोनों के लिए यूज होता है। हर्ड, हर्ड भी होता है मवेशियों का समूह, जैसे गाय, भैंस, इन सब के समूह को हम बोलते हैं हर्ड, ठीक है। तो ये था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट बस यही समझिए कि जब भी कलेक्टिव नाउन की बात होगी तो एक प्रजाति, एक जाति के लोग जो होंगे इकट्ठे एक समूह में होंगे और उसी को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन देखिए, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। मटेरियल नाउन एक ऐसे पदार्थ को बोलते हैं, एक ऐसे पदार्थ का नाम होता है, उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं जो काउंट नहीं किया जा सकता। उसको हम पी सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसको तौल भी सकते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते। इसको सीधे सीधे समझ लीजिए, मटेरियल नाउन उसको बोलते हैं जैसे कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ऑर्नामेंट बनता है और मूर्तियां भी बनती हैं। तो गोल्ड एक पदार्थ है, उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। उसी तरह और एग्जांपल देखिए, वाटर हुआ, वाटर से भी और चीजें बनती हैं, ठीक। वाटर को भी हम गिन नहीं सकते, ऑयल को नहीं गिन सकते, सिल्वर गिन नहीं सकते, पेपर नहीं गिन सकते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसीलिए मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन नहीं आता, ठीक, द भी नहीं आता, रेयर केसेस में द आता होगा, वैसे नहीं आता जनरली, ठीक। और एग्जांपल देख लीजिए, स्टोन है, गोल्ड है, वीट है, वीट मीन्स गेहूं, ऊल है, मिल्क है, ये सब ऐसे नाउन हैं जो जिनसे कोई अदर चीजें बनाई जाती हैं। इनको आप काउंट नहीं कर सकते, इनको नाप सकते हो, इनको तौल सकते हो, इनको चख सकते हो, इनको खाया भी जा सकता है, इनको पिया जा सकता है, लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता। तो ये है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज abstract noun. Abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of. मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक। एक ऐसा नाउन जो कि विजिबल नहीं होता, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप चख नहीं सकते, सिर्फ उसको सोच सकते हैं या उसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। देखिए, ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स होता है सच्चाई। सच्चाई आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसी तरह पॉवर्टी है, गरीबी, ब्रेवरी, स्लीप, ब्यूटी, लव, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड। इन सभी चीज़ों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं या जिसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हैं, न तो इनको चख सकते हैं, न इनको छू सकते हैं, न इनको देख सकते हैं।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए एक वर्ड हमने लिया ब्यूटी, ब्यूटी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मान लीजिए एक फ्लावर है, रोज का फ्लावर है, वो देखने में खूबसूरत है, ठीक। आप अगर उसको छूने जाएंगे, उसके ब्यूटी को छूने जाएंगे, तो ब्यूटी आप टच नहीं कर पाएंगे, आप छू पाएंगे उसके पंखुड़ियों को। अगर आप कहेंगे कि हमने ब्यूटी को छू लिया, तो आपने ब्यूटी को नहीं छुआ, बल्कि उसके पंखुड़ियों को छुआ, फ्लावर को छुआ, ठीक। उसी तरह किसी के अंदर अगर सच्चाई है, ईमानदारी है, उसको अगर आप छूने जाओगे तो पर्सन को छू सकते हो, उसके अंदर के सच्चाई को या उसके अंदर की ईमानदारी को नहीं छू सकते, ठीक। तो ये ढेर सारे, मान लीजिए स्लीप ही हैं, स्लीप, स्लीप मतलब होता है नींद। नींद को कैसे आप छू सकते हो, कैसे आप देख सकते हो? नींद को सिर्फ आप महसूस करते हो और सो जाते हो। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इसी तरह के होते हैं, जो कि कोई वस्तु नहीं होते, जो कि कोई व्यक्ति नहीं होते, एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप सिर्फ महसूस करते हो या जिसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हो। तो ये था नाउन का 5 टाइप। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन और इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके फंक्शन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसके फंक्शन को आप जान लेते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरंड और इन्फिनिटिव आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि जीरंड और इन्फिनिटिव पे तो वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पे, आप आई बटन पे लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।